पार्चुरेशन के बारे में आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं कि जो बच्चा पैदा होता है इसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, यानी कि द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ लाइव यंग वन इज नोन एज पार्चुरेशन। तो बच्चे का पैदा होना इज पार्चुरेशन। टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से मतलब ये हुआ कि इट इंक्लूड्स बोथ नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स। ठीक है। अब होता ये है कि बच्चा पैदा होने के दौरान मदर को एक ख़ास तरीके लेबर पेन्स महसूस होते हैं जो कि नॉर्मल पेन से अलग होते हैं, जिसका तरीका होता है कि पेन पीछे से या तो आगे की तरफ भागता है बहुत तेज़ या आगे से पीछे की तरफ। तो घर के बड़े लोग पहले इस लड़की को, जिसका कि ट्राइमेस्टर 3rd चल रहा हो, प्रेग्नेंट हो, समझाते हैं कि अगर इस तरीके पेन्स हो तो फिर बता देंगे, फिर अस्पताल लेके जाना होता है। एनसीईआरटी ने इसको इस तरीके से कवर किया है कि द सिग्नल्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, the signals of childbirth originates from fully matured fetus and placenta। यानी जब बच्चा पूरा कंप्लीट बन जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, उससे फुल्ली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लासेंटा। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है तो एक कई बार कंपटीशन पूछी गई है कि द सिग्नल्स फॉर चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो आपको आंसर लगाना होता है फुल्ली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लासेंटा। इन सिग्नल्स के दौरान होता यह है कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ही बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोला जाता है ना? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता यह है कि मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कराएगा? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ऑफ यूट्रस। पावरफुल contractions in uterine muscles। वैसे इस हार्मोन का नाम आप 10th क्लास से जानते हो कि डिलीवरी के दौरान, है ना, कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप आंसर जानते हो ऑक्सीटोसिन। यूट्रस के अंदर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिसकी वजह से बेबी बर्थ कैनाल के जरिए पुश होकर बाहर आता है। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मदर के, और इसका काम क्या है? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन मसल्स। अब आपको ये बात मालूम होगी कि यूट्राइन मसल्स की अगर बात हो रही है तो वो यूट्रस के बीच वाली लेयर की बात हो रही है। क्या नाम है उसका? मायोमेट्रियम। ठीक है। अब होता ये है कि इस ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फर्दर एक स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वैसे वैसे यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जैसे जैसे यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है और ज़्यादा सीवियर होते चले जाते हैं, जिससे कि डिलीवरी में आसानी। इसके अलावा, इस ऑक्सीटोसिन के अलावा एक और हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है एनसीईआरटी के हिसाब से बोलें तो ओवरी, और जस्ट आपने अभी जब टॉपिक पढ़ा था प्लासेंटा, वहाँ पर भी आपने बात सुनी थी। अब एनसीईआरटी ने जो ओवरी लिखा है वो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी परसिस्ट करता है। तो ओवरी मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम से, प्लासेंटा तो आप जानते ही हो। इन दोनों से हार्मोन निकलेगा रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ये जो हिप बोन्स हैं आगे जुड़ी रहती हैं, है ना, कॉक्सल बोन्स, इलियम स्टिम प्यूबिस जुड़ी रहती हैं, इसको जोड़ने को प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है। तो इसकी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाएगा ताकि डिलीवरी में आसानी हो।
एंड इट ऑल्सो सॉफ्टन्स द सर्विक्स, सर्विक्स को ये थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। इट ऑल्सो सॉफ्टन्स द सर्विक्स, ताकि डिलीवरी में आसानी हो। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ पूरे टॉपिक। पार्चुरेशन से मतलब है बच्चे का पैदा होना, यानी द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ लाइव यंग वन इज नोन एज पार्चुरेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। हो सकता है लाइन बन के सवाल आ जाए, पार्चुरेशन इज तो आपको आंसर लगाना हो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब इस बात से कहने का ये है कि इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, वो जो लेबर पेन्स के लिए सिग्नल्स जा रहे हैं, और इसमें हार्मोन भी इन्वॉल्व, जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। फिर आगे इन्होंने ये लिखा है एनसीईआरटी में, द सिग्नल्स ऑफ चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लासेंटा। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि चाइल्ड बर्थ के लिए जो सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कि मतलब बच्चा पूरा बन चुका है, डिलीवरी होनी चाहिए, खुद फुली मैच्योर्ड फीटस और प्लासेंटा से। अब होता है क्या है कि सिग्नल्स के दौरान, कि जब ये सिग्नल्स ओरिजिनेट होंगे तो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसे बोला था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगा मदर का, वहाँ से हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्राइन मसल्स यानी कि मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में। अब जैसे मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू होंगे तो इसका स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स जाता है फिर ब्रेन को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ऑक्सीटोसिन निकलता है। जितना ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए फिर और ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता चला जाता है और सीवियरिटी कॉन्ट्रैक्शंस की बढ़ती चली जाती है, ताकि डिलीवरी में आसानी। इसके अलावा एक और हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिलीवरी में, उसका नाम रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से और प्लासेंटा से। इसके दो काम है, एक तो नीचे वाला पैसेज को थोड़ा ढीला करेगा, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, वहाँ के लिगामेंट जो उनको रिलैक्स करके। इसके अलावा जो रास्ते में बर्थ कैनाल में सर्विक्स पड़ेगा उसको सॉफ्ट करे, ताकि बेबी आसानी से पुश होकर बाहर आ जाए। तो फिर डिलीवरी हो जाएगी। जब डिलीवरी होगी बेबी पुश होकर बाहर आएगा बर्थ कैनाल के जरिए, उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड, और फिर थोड़ी देर में प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब एनसीईआरटी समरी में एक छोटी सी लाइन ये दे रखी है कि द हार्मोन्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन आर, उन्होंने वहां नाम दे रखा है कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। अब ये जरा थोड़ा सा समझना है कि कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन कहाँ से आ गए, हमने तो नाम बस ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन पढ़े थे। इस बात को जो एनसीईआरटी की समरी में दे रखा है, मेन टॉपिक में नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि पार्चुरेशन के दौरान बच्चे की बॉडी में क्या चल रहा होगा। ये जो कहानी ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन की बताई जाती है तो मदर की तरफ से बताई जाती है, ये थोड़ी सी बच्चे की फिजियोलॉजी आपको सीखनी होगी। होता ये है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि फीटल पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये ACTH क्या करता है, बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि फीटल एड्रेनल, ऑफ कोर्स एड्रेनल कॉर्टेक्स, फीटल एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और फीटल एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो कई तरीके के होते हैं, इसमें भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी जो नाम आपको याद करना है वो है कॉर्टिसोल। एनसीईआरटी ने कॉर्टिसोल दे रखा है, पुराने पेपर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम से सवाल आ चुका है। तो फीटल पिट्यूटरी से हार्मोन निकला ACTH डिलीवरी के दौरान, ACTH ने स्टिमुलेट किया फीटल एड्रेनल ग्लैंड को, बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड को, फिर बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड से वो जो बेबी है यूट्रस में, उससे हार्मोन निकला कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जाके स्टिमुलेट करेगा प्लासेंटा को। किससे स्टिमुलेट करेगा, प्लासेंटा को। फिर प्लासेंटा से हार्मोन निकलते हैं, जैसे प्लासेंटा से एक हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, दो हार्मोन का मुझे यहां पर आपको जिक्र करना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जाके स्टिमुलेट करता है मैटरनल पिट्यूटरी को, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से फिर हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। तो आपको जो नॉर्मली कहानी सुनाई जाती है वो यहां से सुनाई जाती है। इसके पीछे का बैकअप ये है, ऑक्सीटोसिन निकला एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन निकला इधर कॉर्टिसोल की वजह से, कॉर्टिसोल निकला ACTH की वजह से। तो अगर पुराने पेपर में देखा जाए तो ये भी एक सवाल आ चुका है कि नेम द हार्मोन व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, और वहां पर ऑप्शन दे रखा था ACTH
कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ऑक्सीटोसिन। और अगर आप एनसीईआरटी की समरी में जाएंगे तो वहाँ पर ये लिखा है द हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन आर कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैं कहूँगा आपको याद होना चाहिए कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। पुराने पेपर में आ चुका है इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए ACTH, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ऑक्सीटोसिन। समझ में आ गई ये वाली बात, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी से ये बन सकता है।